तो भैया बिहार विधानसभा चुनाव में तगड़ी हार के बाद शायद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को तगड़ा झटका लगा है। इसका एक उदाहरण आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज कांग्रेस कार्यालय में बड़ी मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचाया जाएगा, सदन चलने नहीं दिया जाएगा और सरकार को जगा कर रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन से लेकर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक बवाल करने का मूड कांग्रेस पार्टी बना रही है। लेकिन सबसे ज्यादा विचार करने की बात यह है कि आखिर बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 6 सीटें ही क्यों मिली। इस पर ज्ञान जो है वो बघाड़ने से ज्यादा जरूरी है कि आपको ये सोचना चाहिए कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का युवाओं ने जब समर्थन किया, जब इतनी भीड़ आई, तो फिर ये भीड़ वोट में क्यों तब्दील नहीं हुई। कांग्रेस का ये कहना है कि चुनाव आयोग हो या ज्ञानेश कुमार हो, सब बीजेपी के साइड की बैटिंग कर रहे हैं, उनके लिए पिच तैयार कर रहे हैं। एसआईआर जो है वो उनका एक खिलौना है जिसमें उन्होंने जानबूझकर ना सिर्फ लोकतंत्र की हत्या की है, ये किया है, वो किया है, ऐसे किया है, वैसे किया है, ये सब कुछ आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। और आज बहुत बड़ा कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से करने का मूड बना लिया गया है। कहा गया है कि दिल्ली में अब सड़कों पर उतरेंगे और ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। बिहार में जो एसआईआर का खेल खेला गया, जिसकी वजह से महागठबंधन को तगड़ी हार झेलनी पड़ी या मुंह की खानी पड़ी या चित्त पड़ गए, उस पर विचार जो है वो किया गया। आज बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में 12 राज्यों के बड़े नेताओं को बुलाकर गहन चिंतन मनन किया गया, मीटिंग किया गया। इसमें ये वो 12 राज्य हैं जहां पर अब एसआईआर लागू होना है। आप सभी को पता है कि बिहार में एसआईआर लागू हो चुका है और बाकी के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगहों पर जहां जहां एसआईआर लागू होना है, कांग्रेस पार्टी ने उन तमाम 12 राज्यों के बड़े नेताओं को बुलाया। तो राहुल गांधी ने 12 राज्यों के बड़े नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग की, जिस मीटिंग में ये तय किया गया कि अब एसआईआर का बड़ा विरोध जो है वो करना पड़ेगा। शायद छोटे बड़े कदम से कुछ हो नहीं रहा है और शायद जनता को पता नहीं चल पा रहा है कि चुनाव आयोग कैसे खेला कर रहा है और बीजेपी के लिए कैसे साइड ले रहा है। बीजेपी एसआईआर को हथियार बना रही है, हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी और पीएम के लिए बैटिंग कर रहा है, उनके पक्ष में काम कर रहा है, इसलिए जो है वो तमाम चीजें कही गई। एसआईआर को जल्दीबाजी में अपनाया जा रहा है, इस चीज को लेकर भी कहा गया और कहा गया कि इसमें जानबूझकर जो वास्तविक मतदाता है ना, जो रियल वोटर है, उसका नाम काटा जा रहा है, उसे हटाया जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करने के लिए, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इस तरीके का बड़ा आरोप लगाते हुए ये तय किया गया है कि अब दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र संसद में शुरू होगा तो कांग्रेस जो है वो सड़क पर नजर आएगी। वो बहुत बड़ा विरोध जो है वो कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर में एक बड़ा विरोध जो है वो शुरू हो सकता है। इस तरीके की बात कही गई। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाएंगे, लेकिन ये एक तैयारी है। अब शायद विपक्ष ये समझ चुका है कि आवाज बुलंद करने के लिए सबको अलग अलग तरीके से अपने हित के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। यही वो वजह है कि अखिलेश यादव जो ये बात समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू हो रहा है, अगले साल यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, चुनाव जो है वो दस्तक दे सकता है कुछ चंद महीनों बाद। इसीलिए अखिलेश यादव जो है वो एसआईआर के विरोध में अब इससे पहले ही जो है वो पीडीएफ प्रहरी बना चुके हैं, एसआईआर पीडीएफ प्रहरी। ये जो एसआईआर पीडीएफ प्रहरी हैं, ये लोग मुख्य रूप से उन लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं या उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं जिन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आती है या जो रियल वोटर हैं। हम सभी जानते हैं कि बिहार में साक्षरता दर कितनी थी, वो लोग जो फॉर्म नहीं भर पाए उनको बीएलओ कितनी गलत तरीके से फॉर्म वगैरह बनाए भरे, जिसकी वजह से असली वोटर कटे। ये उत्तर प्रदेश में ना हो, इसलिए अखिलेश यादव ने पीडीएफ प्रहरी बना दिया है और ये लोकतंत्र के रूप में एक शर्म की बात है। और चुनाव आयोग को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि इस तरीके से आप जो है पुनर्निरीक्षण और ये सारी चीज़ें जो आप एसआईआर वगैरह ला रहे हैं, इसे इम्प्लीमेंट करना भारत के लिए कितना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर लोग उतने शिक्षित नहीं हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो इतना जागरूक नहीं है। ये सारी चीज़ें जब लागू की जा रही है तो चुनाव आयोग की तरफ से कितने लोगों को
ग्राउंड पर भेजा जा रहा है, लोगों से कितनी हेल्प कराई जा रही है, कितनी मदद कराई जा रही है, सब चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी थोड़ी होती है कि वो चुनाव आयोग का काम खुद ही करे। ये विपक्ष का काम थोड़ी होता है कि वो पीडीए प्रहरी बनाए और उन लोगों की समस्याओं को सुने, फॉर्म वगैरह खुद फिल करे। ये सब कुछ विपक्ष का काम नहीं है, लेकिन अफसोस कि ये सब कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन अफसोस कि वो राहुल गांधी जो काम पत्रकारों का है वो काम वो खुद कर रहे हैं। जो खोजबीन और खोजी पत्रकारिता पत्रकारों को करना चाहिए वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग को आईना दिखा रहे हैं, लेकिन उनके सच खंगालने के बाद भी उस सच को मीडिया से गायब कर दिया जाता है। तो विपक्ष अपनी तरफ से एक मजबूत प्रहरी बनने की कोशिश कर रहा है, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं एसआईआर का तगड़ा विरोध करने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। 12 राज्यों के नेताओं को बुलाकर एसआईआर के विरोध पर पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है वो सुनना चाहिए कि मीटिंग में क्या बात हुई और क्या फैसला लिया। इसको लेकर पवन खेड़ा ने क्या कहा वो सुनिए। आज एसआईआर पे 12 राज्य जिनमें अब एसआईआर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है, उस पर एक बैठक हुई जिसमें हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी और तमाम उन राज्यों से संबंधित सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, पीसीसी प्रेसिडेंट्स, सीएलपी लीडर्स, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस और सेक्रेटरीज इंचार्ज सब मौजूद थे। सबने अपनी बात रखी। जो दिक्कतें आ रही हैं चुनाव आयोग से, बिहार का उदाहरण आपके सामने है एसआईआर का, वो सब बातें सबने आपस में साझा की। कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि पहले सप्ताह में दिसंबर की एक बहुत विशाल रैली रामलीला मैदान दिल्ली में होगी। इन तमाम राज्यों के लोग भी होंगे, उसमें नेता भी होंगे एसआईआर के खिलाफ। और जो बदनीयती है चुनाव आयोग, जो राजनीतिकरण चुनाव आयोग का हो गया है, उसके खिलाफ आवाज हम बुलंद करेंगे। 1 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, पहले सप्ताह में इसलिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबने अपने अपने सुझाव भी दिए, बीएलएस कैसे अपॉइंट हो रहे हैं वो सारी बातें साझा की। लेकिन सबका अनुभव यही है कि जो बिहार में हुआ वही उसी तरीके का एसआईआर सब जगह किया जा रहा है। टारगेटेड रूप से कुछ लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ये एसआईआर काटने के लिए है, नाम जोड़ने के लिए नहीं है। ये सबका निष्कर्ष इस बैठक में निकला। ये कांग्रेस का एक हस्ताक्षर अभियान था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हुए हैं पूरे देश से। ये कांग्रेस का अपना पार्टी का अभियान है और ये पार्टी की रैली। तो आप सभी को पता ही चल गया है कि दिसंबर में एक विशाल रैली का आयोजन जो है वो किया जाना है रामलीला मैदान में। ये जो विरोध है वो एसआईआर को लेकर है, क्योंकि ये जो एसआईआर है वो विपक्ष का ये कहना है कि ये एसआईआर लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए और बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। इतनी जल्दीबाजी में किया जा रहा है ना कि जो रियल वोटर हैं वो तो कट ही जा रहे हैं और फर्जी वोटरों को मौका मिल रहा है। बिहार चुनाव में ऐसे कई लोगों का नाम सामने आया जो अलग अलग राज्यों में पहले से वोट कर रहे थे। अब सवाल यही है कि जब एसआईआर में फर्जी वोटरों की कटौती हो चुकी है, बाहरी वोटरों की कटौती हो चुकी है, तो ये बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर कैसे सामने आई जो अलग अलग जगहों पर वोट डालने के बाद बिहार में भी वोट डाल रहे हैं। लेकिन एक सवाल है जिस सवाल का जवाब चुनाव आयोग पता नहीं कभी देगा या नहीं। इन सवालों का जवाब चुनाव आयोग देता नहीं है। लेकिन अभी आप ये जानिए कि वो 12 राज्य कौन है या वो 12 राज्य कौन कौन से हैं जिनकी मीटिंग आज राहुल गांधी ने ली। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इन तमाम जगहों से बड़े लोगों को बुलाकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई जिसमें यह तय किया गया कि सड़क से लेकर संसद तक जो है वो तगड़ा बवाल विपक्ष और कांग्रेस जो है वो कर सकता है। अगर कांग्रेस एसआईआर को लेकर विरोध करता है तो गारंटी से विपक्ष उसका सपोर्ट ही करेगा, क्योंकि अखिलेश यादव पहले से ही पीडीए प्रहरी बना चुके हैं। एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाकर वो अपने लेवल से जो है वो विरोध कर ही रहे हैं। तो सदन में अगर राहुल गांधी विरोध करेंगे तो अखिलेश उनका साथ देंगे ही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो एसआईआर को लेकर तमाम तरीके का एक्शन ले रही हैं। अलग अलग पंडाल बना रही हैं जिसमें वो लोगों को बैठा रही हैं, उन लोगों का फॉर्म भरने की कोशिश कर रही हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा बीएलओ के पीछे पीछे जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता जो है वो झंडा लेकर उनका पीछा कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं कि कहीं बीएलओ जो है वो कोई शैतानी ना करने पाए। तो ये सारी चीज़ें विपक्ष कर ही रहा है। तो अगर राहुल गांधी एसआईआर को लेकर संसद में विरोध करते हैं तो तमाम बड़ी पार्टियां जैसे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी की पार्टी, एमके स्टालिन वगैरह, वो तमाम लोग जो है जो विपक्ष के नेता
और विपक्ष की पार्टी का रोल निभा रहे हैं, वो सभी जो है वो राहुल का सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से विपक्ष की एकजुटता जो है वो संसद में नजर आएगी और सड़क पर राहुल गांधी दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा विरोध जो है वो दर्ज करा सकते हैं दिसंबर में। अब कुछ ही दिन का समय बचा है, जिसके बाद से ये देखना होगा कि विपक्ष की एकजुटता कितना आवाज बुलंद कर पाती है, या इसे भी साइड बाय साइड कर दिया जाएगा, मीडिया में इसे कवरेज नहीं दी जाएगी और ये आवाज दो हम एक हैं वाला जो शोर है वो कहीं दब ना जाए। फिलहाल हम जनता की आवाज़ हैं, हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं, हम उन तमाम खबरों पर बात करते हैं जो मीडिया आपके लिए नहीं दिखाता या आप छोड़ देता है। तो अगर आपको हमारा सच दिखाना पसंद आता है, अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।